शिव प्रकट नाद है, परम पिता पवित्रतम का प्रेम ही प्रसाद है। न कोई शिव के पूर्व था, न कोई शिव के बाद है। न कोई शिव के पूर्व था, न कोई शिव के बाद है। परम पिता पवित्रतम का प्रेम ही प्रसाद है। न कोई शिव के पूर्व था, न कोई शिव के बाद है। शिव आपदा हरण, करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण, करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शांति। ओम शांति। आज के महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। शिवरात्रि मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस संसार के अंदर सर्वोच्च शक्ति जिसकी महिमा का गायन, ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम है और ऊंचा तेरा धाम है, ऐसे सबसे ऊंचे ते ऊंचा शिव भगवान है। तो ऐसे संसार की सर्वोच्च शक्ति को केवल नमन करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको अपने जीवन में उतारने से शक्ति मिलेगी। अगर गहराई से विचार करें तो शिव में से अगर ई की मात्रा निकल जाए तो क्या बन जाता है? शव बन जाता है। तो ई जो शब्द है वो शक्ति का प्रतीक है। तो कहा जाता है शिव शक्ति। तो शक्ति के बिना शिव अधूरा है और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। इसलिए आप देखो संसार में श्री राधे कृष्णा, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता, अगर इनको युगल रूप में दिखाते हैं तो कभी जॉइंट रूप में नहीं दिखाते। करके श्री लक्ष्मी नारायण को विष्णु अवतार कह के 4 भुजा वाला दिखाते हैं, परंतु जब शिव जी और पार्वती का चित्रण किया जाता है तो दोनों को आधा आधा रूप दिखाते हैं। यानी कि दोनों शक्तियां एक दूसरे के पूरक हैं। शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं। शिव माना ही सर्वोच्च शक्ति। दुनिया में शिव के लिए कहा जाता है कि उनकी जो पहली धर्म पत्नी थी वो सती थी। अब सती किसका प्रतीक है? सती सत्यता का प्रतीक है। जिस सती के शब्द में सत्यता छिपी हुई है, तो वो सत्यता का प्रतीक है। तो जब व्यक्ति सत्यता के गुण को धारण करता है, सत्यता की सर्वोच्च शक्ति को प्राप्त कर लेता है। दुनिया में तो दिखाया कि वो
यज्ञ में सोहा हो गई थी और उसको लेकर के शंकर जी सारी दुनिया में लेकर गए, तो जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे तो वहाँ वहाँ शक्तिपिंड बन गए, शक्तिपीठ बन गए। लेकिन अगर वास्तव में गहराई से विचार किया जाए, जब तक मनुष्य आत्माएं अपने जीवन के अंदर सत्यता के स्वरूप को धारण नहीं करती हैं, तब तक शिव को प्राप्त नहीं कर सकती। और जब व्यक्ति सत्यता को प्राप्त करता है, सत्यता की चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो दुनिया में कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ और ट्रुथ इज गॉड। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही शिव है, सत्यम शिवम सुंदर। तो वो सत्यता की शक्ति अपरंपार है। तो जब उस शक्ति को प्राप्त करता है, तब जीवन में शिवजी के भी पार्वती का प्रवेश होता है। और पार्वती शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पार्वती, जिसने संसार की सर्वोच्च परम सत्ता को, जो इस संसार से पार रहता है ना। ईश्वर की महिमा में क्या कहते हैं? पार ब्रह्म परमेश्वर। तो जो परे रहता है, पार रहता है, उस परमेश्वर को प्राप्त करने वाली कौन बनी? पार्वती। तो उस पार्वती को, है ना, सती के वास्तविक स्वरूप को कहीं कंबाइंड रूप में दर्शित नहीं किया गया, कहीं दर्शाया नहीं, लेकिन पार्वती के रूप को ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जहाँ जहाँ शिव जी को दिखाएंगे, शंकर जी को दिखाएंगे, तो वहाँ पार्वती के अर्धांगिनी स्वरूप को दिखाएंगे। यानी जब मनुष्य आत्मा शरीर में रहती है, इस संसार जगत में आती है, तो उसको दो गुण, सत्यता की शक्ति और इस संसार से परे परम शक्ति को साथ रखना होता है। और जो व्यक्ति इन दोनों चीजों को साथ रखता है, वो कभी जीवन में असफल नहीं हो सकता है। कभी भी जीवन में समस्याओं में फंस नहीं सकता, उसके पास समाधान स्वरूप होता है, वो परेशान नहीं होता है। परेशान कौन होता है? बाबा कहते हैं ना कई बार, जो अपनी शान की सीट पे से नीचे उतरता है वही परेशान होता है। तो केवल शिवरात्रि नाम मात्र मना लेने से शिवरात्रि नहीं हो जाती है, लेकिन गॉड इज ट्रुथ। छोटे थे तब पढ़ा करते थे, झूठ बोलना पाप है और उसके घर में सांप है। तो इसलिए सांप माना बुराइयों का प्रतीक, दुख का प्रतीक, कष्ट का प्रतीक। तो आज के इस पावन शिवरात्रि के शुभ अवसर पर जो भी थोड़ा बहुत आप झूठ बोलते हो ना, मुझे पता है सबका चार्ट, बहुत झूठ बोलते हैं, कई तो बात बात में झूठ बोलते हैं। सेवा नहीं करनी है मत करो, सहयोग नहीं देना है मत दो, चलेगा, लेकिन झूठ मत बोलो, झूठ नहीं बोलो। नहीं कर सकती हूँ, नहीं हो सकता है, मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। तो आज यस और नो, हाँ जी और ना जी, दो शब्द लेके जाना। वैसे तो बाबा कहते हैं ना माना नास्तिक, सदा हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते जाओ तो उन्नति की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे, परंतु झूठ मत बोलना। तो शिव तुम्हारे साथ रहेगा, तो उसकी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। जैसे झूठ बोलते हो वैसे ही शिव आपसे दूर चला जाता है और शिव की जगह आप क्या बन जाते हो? शव बन जाते हो। ठीक है, तो ऐसे पावन शिवरात्रि की ढेर सारी सभी को शुभकामनाएं। सदा खुश रहो, आबाद रहो, उन्नति की सीढ़ी चढ़ते रहो।
शांति। थोड़ा आगे आगे आ जाओ सभी। निजामन पहले से 2-4 चेयर्स रख। अच्छा, अभी बाबा की हम बहुत प्यार भरे महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ, प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो ना, प्यार से मीठी मीठी बातें करो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाबा को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? एक ही प्रश्न में 2 बातें। क्या कह रहे हैं बाबा? सारी दुनिया ऑलमोस्ट बाबा को याद करती है, परंतु आज बाबा कह रहे हैं क्या? बाबा किन किन को याद करता है? भगवान के पास एक रजिस्टर है और एक डायरी है। तो डायरी में किस किस का नाम है? ढूंढो, सीधे होके बैठो सब और चेक करो क्या तुम्हारा रजिस्टर में नाम है या डायरी में। मियाँ मिट्टू नहीं बनना ना, धोखा मत देना, अपने साथ ठगी मत करना कि मेरा तो डायरी में नाम है। डायरी में मना मालूम होना चाहिए कि सिलेक्टेड पर्सन्स के नाम होते हैं। तो आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबी है, ऐसी कौन सी विशेषता है, ऐसा कौन सा कर्तव्य आप जीवन में करके चल रहे हो जिससे भगवान रोज सुबह उठकर आपको याद करता है? चेक करो, क्या मेरे जीवन में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद जब मेरी आत्मा ने स्वीकार किया कि यही सत्य है, ये मार्ग सत्य है, ये घर सत्य है, ये ब्राह्मण परिवार सत्य है और भगवान जो कहते हैं सत्य है, तो उस सत्य को मैंने अपने जीवन में कहां तक उतारा है? चेक करो। अगर बाबा इस समय, बाबा तो सामने बैठा है, देख रहा है, परंतु साकार रूप में आ जाए तो सबसे पहले बाबा की दृष्टि किसके ऊपर पड़ेगी? मैंने ऐसा कौन सा कर्तव्य किया है जो आते ही बाबा कहे कि आओ बच्चे पहले तुमको मैं गले लगाऊं? चेक करो, ठीक है? केवल याद करने वाले रजिस्टर में मत रहना, भगवान मुझे याद करे उस रजिस्टर में, उस डायरी में मेरा नाम लिखा जाए। ठीक है, चेक किया? आज जब तक बाबा की मुरली सुनेंगे तो बुद्धि को होमवर्क दे दो, वो ढूंढे कौन सी विशेषता है जिस विशेषता के मैंने बाबा की सेवा में लगाया है और बाबा उस विशेषता के कारण मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत याद करता है। और बाबा सुबह अमृत वेले उठकर कहता है, वाह मेरे बच्चे वाह, कमाल कर दी तुमने। तो ऐसा कौन सा मैं बाबा की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ? आज्ञाकारी तो सब है, लेकिन मैंने कौन सा स्थान लिया है? सब अपना अपना स्थान चेक करो, ठीक है? बाबा बता रहे हैं, अब चेक करना, जो बाबा बता रहे वो चेक करना। जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सूझता ही नहीं, बस यहां से उठे, खाया पिया सोया, नाती पोते धोते, धंधा धोरी। मैंने बाबा के बच्चों को ढूंढकर कितना बाबा के घर लाया, चेक करना। जो बच्चे बहुत मीठे हैं,
जिन्हें सर्विस के बिना कुछ सूझता ही नहीं है, जो अति प्रेम से बाबा को याद करते, अति प्रेम से, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा भी याद करते। बाबा की नजर फूलों की तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है। ये आत्मा जहां सर्विस देखती है ना, बस भागती है। किस किस में ये विशेषता चेक करो, क्या ये विशेषता अब तक आई है हमारे अंदर? जिसने तो पर्सनल फोन कर दिया तू मेरे घर आना, तो उसके घर पहुंच गए रिश्तेदारी निभाने। क्यों? बाबा ने कौन सी मुरली में कहा तुम रिश्तेदारियां निभाओ? सेवा तो कहीं भी हो सकती है ना, रिश्तेदारी निभाने क्यों पहुंच जाते हो? उसने बुलाया है तो जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। तो तुम्हारे नंबर जमा नहीं हो रहे, ये ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लो, लिख लो। अगर तुम पर्सनल किसी के बुलावे पर किसी सेवा पर जाते हो तो आपके अकाउंट में कोई नंबर जमा नहीं हो रहे, जीरो बैलेंस है। और ही कर्म बंधन बांध लिया है तुमने, कर्म की डोरी बांध लिया उसके साथ में। हाँ, निष्पक्ष भाव से बाबा की सेवा है, बाबा के घर से निमंत्रण मिला है, बाबा ने मुझे आज्ञा दी है, तो आपके नंबर जमा होंगे। सर्विस देखती है, भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है, तो बाबा उसे बहुत याद करते। समझ में आया किसको याद करते हैं? नंबर 1, जो बच्चे सर्विस करते हैं, जो खुशी में झूमते हैं, दिन रात बाबा की याद में रहते हैं, बाबा किसी की मदद कर जाते हैं। ठीक है, और बाबा भी उनको याद करते हैं, और जो मीठा बोलते, जो मीठा बोलते, और जो खुशी से प्रेम के आंसू बहाते हैं, जो खुशी से प्रेम के आंसू बहाते हैं। आंसू बहाना शुरू कर दे। नहीं खुशी के गाना पापा ने, हाँ, खुशी के ही। अरे दादी जानकी जी थी ना, तो वो कहती थी कभी चख के देखो, कभी चख के देखो। कई बाबा के कमरे में बैठ के मैंने देखा है, कईयों के आंसू आते हैं, लेकिन मुझे पता लगता है ये खुशी के आंसू नहीं है, ये अपना रोना रो रही है बाबा के सामने। तो दादी जानकी कहती थी आंसुओं का स्वाद जो होता है चख के देखो, जो कड़वे होते हैं, जो खट्टे होते हैं, जो नमकीन होते हैं, वो दुख के आंसू होते हैं, और खुशी के आंसू तो मीठे होते हैं, झरझर जैसे झरने का पानी होता है ना। जल कितने प्रकार का होता है कमर पर? जल कितने प्रकार का होता है? मैंने ये नहीं पूछा मीठा होता है कि कड़वा होता है। सुनील भाई, पानी कितने प्रकार का होता है? पानी तो एक ही होता है, लेकिन उसके फिर हम उसको विकारी कर देते हैं। अच्छा, चलो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। जल कितने प्रकार का होता है? एक जल नदी का जल होता है, जिसमें हम स्नान करने जाते हैं, सुना। एक जल जो पानी हम पीते हैं, एक बिस्लरी का पानी होता है, सुना, वो भी शुद्धिकरण में आ जाता है। घर का पानी होता है, सिंपल पानी होता है, आरओ लगाया थोड़ा सुपर हो गया, ठीक है, और फिर बिस्लरी का पानी लेके आए तो वो उससे थोड़ा सुपर हो गया, और गंगा नदी में डुबकी लगाने गए तो हरिद्वार का पानी वो अमृत समान हो गया। लेकिन जो खुशी के आंसुओं से निकला हुआ जल होता है, वो संसार का सर्वोत्तम श्रेष्ठ जल होता है, उसकी सीमा किसी और जल से नहीं की जा सकती है। वो वाले खुशी के आंसू किसी के निकले?
बाबा मिला और मुझे इतनी खुशी हुई कि बात मत पूछो, मेरे आंखों से खुशी का झरना बहने लग गया। ठीक है, तो नंबर 1, बाबा की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर बैठकर प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। दूसरा, बाबा को कौन से बच्चे याद आते हैं? नंबर 1, जो बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस के बिना कुछ भी सूझता नहीं है, प्रेम से बाबा को याद करते हैं, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते हैं और बाबा की नजर ऐसे फूलों की तरफ जाती है जो सर्विस को देखते हैं, सेवा करते हैं, अनेकों का कल्याण करते हैं। बाबा भी उनको बैठ याद करते हैं। ओम शांति। बाबा बैठकर सब आत्माओं को समझाते हैं। शरीर भी याद पड़ता है तो आत्मा भी याद पड़ती है। शरीर बिगर आत्मा को याद नहीं किया जाता, समझा जाता है ये आत्मा अच्छी है, बाईमुखी है, ये इस दुनिया का सैर करना चाहती है, ये उस दुनिया को भूली हुई है। पहले उनका नाम रूप सामने आता है, फलाने की आत्मा को याद किया जाता है, फलाने की आत्मा अच्छी सर्विस करती है, इनका बुद्धि योग तो बस बाबा बाबा और बाबा ही दिखता रहता है, जिनमें ये गुण बहुत अच्छा है। पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर याद आएगा क्योंकि शरीर भी बड़ी चीज है ना, फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है वो याद आएगी। इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जाती है, महिमा आत्मा की जाती है ना। इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करती है। क्या ये तुम बहुत अच्छे, तूने सूट बहुत अच्छा पहन रखा है, तूने स्वेटर बहुत अच्छा डाल रखा है, ये महिमा है। हाँ, ये महिमा है। महिमा किसकी है? ये बाबा का घर कितना केयर करती है, कितना साफ सुथरा रखती है। इसको अगर बर्तन की सेवा में भेज दो ना तो भी देखो बर्तन चमका के आ जाती है। जैसे इसकी आत्मा चमकती है वैसे बर्तन भी चमका देती है। केवल एक सेवा की बात नहीं करते। बाबा के घर से किस किस को प्यार है? प्यार है तो हाथ नहीं उठवाती, चप्पल एक यहाँ उतार दी एक वहां उतार दी, आके उतार के गए, चप्पलों की मिट्टी घर में ही छोड़ गए। किसी को संकल्प आता है जाते समय झाड़ू लगा जाए? आता है? कह दो तो नंबर है, ठीक है, एक दिन कर लेंगे, फिर ओम शांति। अरे जिन चप्पल जूतों की मिट्टी ले आए हो उनको कम से कम साफ तो करके चले जाओ। बाहर अगर ढेरी पे गंदगी पड़ी है उसको साफ तो कर जाओ, तुम्हारा ही घर है। तुम्हारे घर के बाहर गंदगी पड़ी हो तो इग्नोर कर देंगे? ऐसे करते हो अपने अपने घरों में? करते हो? कौन कौन ऐसे करते हैं? तो बाबा के घर में कभी अपने आप संकल्प आता है? चेक करो अपने अपने आप को। बाबा कहते महिमा की जाती है आत्मा की, इनकी आत्मा बहुत अच्छी सर्विस करती है। फलाने की आत्मा इनसे बहुत अच्छी है। पहले तो शरीर याद आता है, बाबा को तो अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है। शरीर का नाम याद नहीं आता, सिर्फ रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा कहने से शरीर भी याद पड़ता है। जैसे समझते हो इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं, जानते हैं इनके तन में बाबा है, शरीर जरूर याद पड़ेगा। पूछते हैं हम कैसे याद करें? शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परम धाम में याद करें? बहुतों का प्रश्न उठता है। बाबा कहते हैं याद तो आत्मा को करना है ना, परंतु शरीर भी जरूर याद आता है। पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा इनके शरीर में बैठा है तो जरूर शरीर ही याद आएगा। फलाने शरीर वाली आत्मा में देखो ये गुण है। बाबा भी देखते रहते हैं कौन कौन मुझे याद करते हैं, किसमें बहुत गुण है,
किस किस फूल में कौन कौन सी खुशबू है। फूलों से तो सबका प्यार होता है ना, गुलदस्ता बनाते हैं, उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि बनाते हैं। बाबा की नजर फूलों की तरफ जाएगी, कहेंगे फलाने की आत्मा तो बड़ी अच्छी है, बहुत सर्विस करती है। आत्म अभिमान में रह बाबा को याद करते रहते हैं। जहां जहां सर्विस देखते हैं बस वहां भागते रहते हैं। फिर भी सवेरे उठ कर देखो तो याद में बैठते होंगे, तो किसको याद करते होंगे? शिव बाबा परम धाम में याद आता होगा या फिर मधुवन में याद आता होगा? बाबा याद आता होगा ना, इसमें शिव बाबा है, क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गया, मुरली नीचे चलाने आए हैं। इनका अपने घर में तो कोई काम नहीं होगा, वहां जाकर करेंगे भी क्या? इस तन में प्रवेश करते हैं तो पहले जरूर याद शरीर आएगा ना, फिर आत्मा। फलाने शरीर में जो आत्मा है ना, ये बहुत अनन्य है, ये बहुत मीठी अच्छी प्यारी आत्मा है। इनको तो सर्विस के बिगर और कुछ सूझता ही नहीं है, बहुत मीठी है। बाबा बैठे रहते हैं और प्यार से, क्या तुम निहारते हो या बाबा तुमको निहारता है? सबको देखते रहते हैं, फलानी बच्ची बहुत अच्छी सर्विस करती है, बहुत याद करती है। बांधेली बच्चियों को विकार के लिए कितनी मार पड़ती है, कितना प्रेम से याद करती होंगी। जब बहुत याद करती हैं तो खुशी के मारे प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। कभी कभी तो वो आंसू गिर भी पड़ते हैं। बाबा को और धंधा ही क्या है, सबको बाबा बैठ याद करते रहते हैं। बहुत बच्चियां बाबा को याद आती हैं। फलाने की आत्मा में तो, अब क्या कहा होगा बाबा ने? फलाने की आत्मा में तो कोई दम ही नहीं है, बाबा को याद ही नहीं करती है और किसको सुख भी नहीं देती है, अपना ही कल्याण नहीं करती है। बाबा तो यही जांच करते रहेंगे ना। याद करना माना सकाश देना, आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है ना। एक दिन आएगा जबकि बच्चे बाबा को बहुत 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 याद करेंगे, योग में रहेंगे। ये भी किसको याद करेंगे तो झट साक्षात्कार हो जाएगा उनका, है ना। बाबा का कहने का मतलब, जब तुम बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा झट से तुम्हारा साक्षात्कार करा देंगे। याद करना माना सकाश देना, आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है ना। एक दिन आएगा, बाबा कहते हैं आत्मा तो छोटी सी बिंदी है ना, एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे। ये किसको याद करेंगे तो झट साक्षात्कार होगा। आत्मा तो छोटी बिंदी है ना, साक्षात्कार करें तो भी कोई समझ ना सके, फिर भी शरीर याद आता रहता है। आत्मा है छोटी परंतु याद करती है तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं ना, बाबा भी देखते हैं ये बहुत अच्छा खुशबूदार फूल है, ये इतना नहीं है ना। सबकी तरफ नजर करके कहते ये इतना नहीं है तो पद भी कम होगा। बाबा के जो मददगार बनते हैं ना, वही बहुत ऊंच पद पाते हैं। वह भी जो बाबा को याद करते रहते हैं, ब्राह्मण से ट्रांसफर हो देवता बनते हैं। ये वर्णन भी संगम पर ही कर सकते हैं कि ये दैवी फूल है और ये आसुरी फूल है। फूल तो सब
हैं, परंतु वैरायटी बहुत होती है ना। बाबा भी याद करते रहते हैं। टीचर अपने स्टूडेंट को याद तो करेंगे ना, ये कम पढ़ते हैं, दिल में तो समझेंगे ना, ये बाप भी है टीचर भी है। बाप तो है ही, टीचर पने का जास्ती चलता है। टीचर को रोज पढ़ाना होता है ना, इस पढ़ाई की ताकत से तुम श्री लक्ष्मी नारायण जैसा पद प्राप्त करते हो। सुबह को तुम सब आत्मा भाई बाबा की याद में बैठते हो, वह सब्जेक्ट है याद की। फिर मुरली चलती है, वह पढ़ाई की सब्जेक्ट। क्या कह रहे हैं बाबा? उठ के बैठ के याद करते हैं। याद की सब्जेक्ट में कौन कौन पास है, जरा हाथ उठाना। याद की सब्जेक्ट में कौन कौन पास है? पूरी क्लास। ओम नमो शिवाय। क्या कर रहे हो फिर? अपने नंबर आप ही कम कर रहे हो। अच्छा स्टूडेंट क्या होता है? सारे सब्जेक्ट में बराबर नंबर लेता है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 सब्जेक्ट है ना बाबा की। तो याद की सब्जेक्ट में फेल, धारणा की सब्जेक्ट में 50-50 और सेवा की सब्जेक्ट में ना के बराबर। क्योंकि सेवा 3 प्रकार की होती है, तन की होती है, मन की होती है, धन की होती है। तो कोई तन की थोड़ी कर लेता है, मन की तो योग ही नहीं कर रहे तो कहाँ से होगी, और धन कणवर निकाल देते हो तो नंबर कितने जमा हो रहे हैं चेक करो। चारों सब्जेक्ट में अपने आप को नंबर दो, अपने आप दो, चेक करो। टीचर अपने स्टूडेंट को याद करेंगे ना। बाबा कहते पहली सब्जेक्ट है मुख्य। बाबा ने आज सब्जेक्ट बताइए कौन सी? किस किस को सुनाई पड़ा है? हाथ उठाना। अच्छा चलो, कौन कौन पास होंगे इस सब्जेक्ट में? पहली सब्जेक्ट आज बाबा ने मुख्य सब्जेक्ट क्या कहा? पूर्णमात्मा। सुनील भाई, पहली सब्जेक्ट तो पास होना है कि फेल होना है? ज्ञान में पास खाली चलेगा नहीं। बाबा कहते हैं याद की सब्जेक्ट है मुख्य, फिर मुरली चलती है, फिर वो पढ़ाई की सब्जेक्ट है। मुख्य है ही योग और पढ़ाई, उनको ज्ञान और विज्ञान कहा जाता है। ये ज्ञान विज्ञान भवन है जहाँ बाप आकर तुमको राजयोग सिखाते हैं। आज बाबा ने आपके आश्रम को क्या नाम दिया है? ये ज्ञान विज्ञान भवन है। ये ज्ञान विज्ञान भवन है जहाँ तुमको ज्ञान और योग सिखाया जाता है। ज्ञान से सारी सृष्टि की नॉलेज मिल जाती है। विज्ञान माना तुम योग में रहते हो, जिससे तुम पावन बन जाते हो। तुमको अर्थ पता है ना। बाप बच्चों को देखते रहते हैं, देही अभिमानी बनने से ही भूत निकलेंगे ना। जब तक आत्म अभिमानी नहीं बनोगे तब तक विकार अंदर से नहीं निकलेंगे। विकार अंदर से कब निकलेंगे? जब तुम आत्म अभिमानी बनेंगे, तो ना ऐसे नहीं सबके भूत कोई फट से निकल जाएंगे। हिसाब किताब जब चुकतू हो फिर चलन अनुसार पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफर होते हैं ना, इस दुनिया का ट्रांसफर नीचे हो रहा है और तुम्हारा ऊपर हो रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? इस दुनिया का ट्रांसफर नीचे हो रहा है और तुम्हारा ऊपर हो रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? कौन बताएगा? हम सतो प्रधान बन रहे हैं, पब्लिक तमो प्रधान। दुनिया वाले नीचे गिरते जा रहे हैं, तमो प्रधानता की तरफ जा रहे हैं, और हम बाबा के बच्चे सतो प्रधानता की ओर जा रहे हैं। डबल फर्क पड़ता है। हाँ, डबल फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। हमारी सोच बदल जाती है, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी कृति
हमारा सब कुछ तो बदल जाता है जब से हम बाबा के बच्चे बनते हैं। पहले कोई हमें गाली देता तो ईंट का जवाब हम पत्थर से देते थे। 100 जब तक बोल नहीं देते थे तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती थी। और अब कई तो बिल्कुल शांत हो गए, बिल्कुल शांत। कल परसों किसने बताया था, कहते दीदी कितना चेंज। परिवार से हमारे पास फोन आ जाते हैं ना, फिर परिवार वाले कहते हैं तुम यहाँ बैठते ही क्यों, जाओ वहीं पे चले जाओ, कम से कम शांति तो रहती है। हाँ भेजते हैं लेकिन वो मानते नहीं, आते नहीं। तो बाबा कहते हैं देखो ना, खाना बदल जाता है, पीना बदल जाता है, रहना बदल जाता है। पहले जो चीज देखी फटाफट गटक गटक अंदर कबाड़ डाल देते थे इस पेट के अंदर, कब्रिस्तान बना रखा था, है ना। अब बाबा के बच्चे बन गए तब खाते हैं। कईयों की तो बहुत अच्छी धारणा है, बिल्कुल चूजी, जो शरीर को जरूरत है, जितना जरूरत है उतना ही शरीर के अंदर जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे। शरीर हमारा कब्रिस्तान थोड़ा ही है, मुर्दाघर थोड़ा ही है जो कबाड़ डालते जाओ। दुनिया में देखो ना, भक्ति को कितना बेढंगा बना दिया है। रात को शराबे पी के सोते और सुबह जाके भक्ति में गीत गाते नाचते। ऐसी कौन सी भक्ति है भाई? मुझे बहुत खराब लगता है जब मैं ऐसे समाचार सुनती हूँ, बहुत खराब लगता है। फिर क्या कहेंगे, भगवान जी ने भी तो पिया था, भगवान जी ने पिया था तो भगवान जी का एक कदम और आगे बढ़ो। भगवान जी के तो गर्दन में सर्प की माला भी पड़ी है, वो भी लेके घूमो, सड़कों पे घूमो, उसको भी लेके घूमो ना, खाली एक चीज क्यों लेके घूमते हो, है ना। इसलिए भगवान की बातों को मिसयूज नहीं करो, भगवान को कलंक नहीं लगाओ। भगवान तो सुख देने वाला है, शांति का दाता है। अगर अभी तक भी हमारे जीवन के अंदर लहसुन, प्याज, पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, अगर हम इन सब चीजों का सेवन करते हैं तो भक्ति करने के अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है। भगवान शुद्धता का प्रतीक है, भगवान पवित्रता का प्रतीक है, भगवान सादगी का प्रतीक है। भगवान अमृत पान कराता है, चंद्रमा अमृत का प्रतीक है, अमृत देता है ना। तो बाबा कहते हैं कितना तुम, दुनिया नीचे गिरती जाती है और तुम सीढ़ी ऊपर चढ़ते चले जाते हो। दुनिया तो यही है, सिर्फ बच्चे तुम्हें बुद्धि से काम लेना है। तुम कहते हो हम संगम युगी है ना, पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है। क्या करने? पुरुषों में भी उत्तम पुरुष बनाने के लिए आना पड़ता है। तुम्हारे लिए ही ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना, बाकी सब घोर अंधियारे में है। भक्ति को वे बहुत अच्छा समझते हैं क्योंकि ज्ञान का उनको मालूम ही नहीं है। तुमको अभी ज्ञान मिला है, तुम सब समझते हो। ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ते हैं, फिर वहां ज्ञान की कोई बात ही नहीं होगी। ये सब बातें महारथी बच्चे सुनकर धारण कर फिर सुनाते रहेंगे, बाकी तो यहाँ से बाहर निकले और खलास। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी भगवान समझाते हैं। ये है कल्प कल्प का संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो, पुरानी दुनिया खत्म हो, अब नई दुनिया स्थापन होनी है। महाविनाश सामने खड़ा है। शंकर जी की तीसरी आंख खुलने वाली है। अगर शास्त्रों में दिखाया है तो खुली होगी, तभी दिखाया, पर कब खुली थी? विनाश के समय खुलने वाली है। तो ना, कितना घोर अंधियारा है। तुम संगम युग पर खड़े हो, अभी कलयुग का अंत का भी अंतिम समय है। कलयुग जाने वाला है, जोर से बोलो, कलयुग आपने थोड़ी जाने वाला बोलना है। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। कितना घोर अंधियारा है। गिरते ही रहते हैं, कोई तो गिराने के निमित्त बन जाते हैं। फिर ये है रावण,
इस सभा में वास्तव में कोई पतित बैठ नहीं सकता। पतित आत्मा वायुमंडल को खराब करेंगे ना। अगर कोई छिप कर आकर बैठते हैं तो उनको चोट लगती है, एकदम गिर पड़ते हैं। ईश्वरीय सभा में कोई दैत्य आकर बैठते हैं तो झट पता पड़ जाता है। पत्थर बुद्धि तो है ही है ना, बाकी भी और क्या होगा। अगर झूठ बोलकर, शराब पीकर, बीड़ी सिगरेट पीकर, विकारी बनकर फिर बाबा की सभा में बैठते हैं तो बाबा कहते पहले ही पत्थर बुद्धि था और झूठ बोलकर बैठते हैं तो और पत्थर बुद्धि बन जाएगा, 100 गुना दंड पड़ जाएगा, अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। कहते हैं हम देखेंगे इनको पता पड़ता है कि नहीं। कहीं फिर चैलेंज देने आते हैं ब्रह्मा कुमारियों को, देखे इनको पता पड़ता है कि नहीं। बाबा कहते हैं हमको क्या पड़ी है तुम्हारा पता लगाने की। बाबा कहते हैं हमको क्या पड़ी है, जो करेगा जोर से बोलो, जो करेगा सो पाएगा। हमको तुम्हारी जानने की जरूरत नहीं है। बाबा से सदैव सच्चा होकर रहना है। कहते हैं ना सच तो बीटो नच। सच्चे रहेंगे ना, सच्चे रहेंगे तो अपनी राजधानी में डांस करेंगे। बाप है ही ट्रुथ तो बच्चों को भी ट्रुथ बनना चाहिए ना। बाबा तो है ही सत्य तो बच्चों को भी सत्य बनना चाहिए ना। बाबा पूछते हैं शिव बाबा कहाँ है। कहते हैं इसमें है। परम धाम छोड़कर दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए, उनको तो अब सर्विस करनी है ना। परम धाम छोड़कर दूर देश से आए हैं तो बाप कहते हैं मुझे तो रात दिन यहाँ ही सर्विस करनी पड़ती है। संदेशियों को, भक्तों को, सबको साक्षात्कार दीदार कराना पड़ता है तो यहाँ ही ना। वहां तो कोई सर्विस नहीं है। कहाँ पर परम धाम में तो कोई सेवा नहीं है। सेवा तो इस दुनिया में है, तो मैं तो परम धाम छोड़कर आया हूँ। कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बना दी। अब घोड़े गाड़ी में श्री कृष्ण कैसे बैठेंगे। ऐसे भी नहीं कोई शौक रहता है घोड़े गाड़ी पर बैठने का। देही अभिमानी और देह अभिमानी बनने की बातें संगम युग पर ही होती हैं, और सिवाय बाप के ये बातें कोई समझा नहीं सकते। तुम भी जानते हो ना, अभी पहले नहीं जानते थे। क्या गुरु ने सिखाया। गुरु तो दुनिया में बहुत किए हैं, है ना। दुनिया में गुरु तो बहुत किए हैं, कोई ने भी नहीं सिखाया। बहुत लोग गुरु करते हैं, समझते हैं कोई से शांति का रास्ता मिल जाएगा। बाबा कहते शांति का सागर तो एक बेहद का बाप ही है, वह साथ ले जाते हैं। सुख धाम शांति धाम का किसको भी पता नहीं है। कलयुग में है शूद्र वर्ण, पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण वर्ण है। इन वर्णों का भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं है। यहाँ सुनते हैं और बाहर निकलने से सब कुछ भूल जाते हैं, धारणा होती नहीं है। बाबा कहते कहाँ भी जाते हो ना तो कहाँ भी जाते हो तो बाबा की निशानी क्या है, बैज बैज पड़ा हो, तो ना। बाबा कहते इसमें लज्जा की तो कोई बात नहीं है। कई भाई बहन क्या करते हैं, बैज लगाएंगे, क्लास के अंदर आएंगे, बैज लगाएंगे, घर से बाबा के घर से निकलेंगे, बैज उतार देंगे। इसको बाबा कहते बैज लगा के आओ। ये बैज सुरक्षा कवच है, आप सबको पता। जब हमारे बड़े दीदी मनमोहिनी थे ना, वो हमें सिखाया करते थे बहुत प्यार से। कहते थे ये जैसे दुनिया में ताबीज होता है ना, ताबीज क्या करता है, सुरक्षा कवच होता है। तो ये बैज भी क्या है हमारा, सुरक्षा कवच है, ये ताबीज। बड़े दीदी तो किसी को भी छोड़ते नहीं, इसलिए बड़े दीदी ने फिर अंगूठियां पहनाना, रिंग सेरेमनी, ये बड़े दीदी की वो थी। सब जो मधुबन जाते थे ना, पक्के बाबा के बच्चे, क्योंकि कच्चे तो कोई जाते ही नहीं थे। साल की धारणा होती थी, 12 महीने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, शुद्ध अन्न
दैवी गुण और नियमित बाबा की जो मुरली सुनते थे उनको ही बाबा के घर मधुबन में जाने की परमिशन होती थी। कोई योग शिविर वगैरह कोई नए प्रोग्राम थोड़े होते थे, केवल बाबा के बच्चे ही जाते थे। तो फिर पूछा जाता था पक्के हो, कच्चे तो नहीं हो, केवल बाबा से मिलने के कारण तो धारणा नहीं की है। कई फिर क्या करते थे, 1 साल करते थे, मिल के आ जाते थे, फिर आके धारणाएं तोड़ देते थे, मिल तो आए, ऐसे भी कच्चे। तो बाबा के टाइम पे तो पक्के बाबा के बच्चे जाते थे। तो सब जो पक्के होते थे ना, पूछा जाता था पक्के हो, फिर उनकी रिंग सेरेमनी होती थी बाकायदा। फिर बड़े दीदी अपने हाथ से सबको चांदी की अंगूठी पहनाती थी, सबको कि तुम पक्के हो, तुम्हारी रिंग सेरेमनी बाबा के साथ होगी। बाकायदा फेस्टिवल होता था, सारी दादियां सामने बैठती थी, फिर पक्का कराया जाता था, तुम पक्के हो। अभी भी करते हैं गुप्त में थोड़ा बहुत, जो बिल्कुल पक्के होते हैं, तो ना। तो बाबा कह रहे थे ये तो बहुतों ने ये बाबा ने तो बहुतों के कल्याण के लिए बनाया है। किसको भी समझा कर दो, कोई सेंसिबल होगा तो कहेगा इस पर आपका खर्चा हुआ होगा। बोलो खर्चा तो होता ही है ना, पर्चे बांटो, बैज बनाओ, ऊँटियाँ बनाओ, खर्चा तो होगा ही ना। गरीबों के लिए फ्री है, वह धारणा कर ले तो ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब के पैसे ही नहीं तो क्या करेंगे, कोई के पास तो बहुत पैसे, परंतु बहुत पैसे, परंतु अकाउंट भी नहीं खोला है बाबा के घर में, परंतु मनहूस इतने हैं। इसने प्रैक्टिकल सब कुछ करके दिखाया है ना, सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, तुम बैठ सब कुछ संभालो। क्योंकि अब ये ज्ञान मिला है कि पिछाड़ी में बच्चे तुमको कुछ भी याद ना आए। अंत काल जो स्त्री सिमरे, बल बल योनि पाए। बड़ी बिल्डिंग आदि होगी तो अवश्य तुमको याद पड़ेगी, परंतु अगर थोड़ा भी ज्ञान सुना होगा तो जरूर प्रजा में चले आएंगे। बाबा तो बहुत गरीब निवास है, कोई के पास तो बहुत पैसे होते हैं, फिर भी बहुत मनहूस होते हैं। ऐसे नहीं समझते कि पहले वारिस तो हमारा शिव बाबा है, भगवान वारिस तो भक्ति मार्ग में भी था। ईश्वर अर्थ देते थे, क्या वो कंगाल बनाते हैं तुमको? क्या वो कंगाल है? बाबा कहते ईश्वर अर्थ तो भक्ति में भी देते थे, तो क्या कंगाल है जो हमको देते हो? समझते हैं ईश्वर के नाम पर गरीबों को देंगे तो ईश्वर उसकी एवज में दूसरे जन्म में तुमको दे देगा। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा को सब कुछ दे दिया, शरीर, मित्र, संबंधी आदि सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया। बाबा ये सब कुछ आपका है। इस समय सारी दुनिया पर विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, वह कैसे 1 सेकंड में छूटता है, काले से गोरे कैसे बनते हैं, ये अब केवल और केवल कौन, तुम बच्चे ही जानते हो, फिर औरों को समझाते हो। जो कहते हैं हम अंदर में समझते हैं, परंतु किसको समझा नहीं सकते। क्या पूछ रहा है बाबा? हाँ? जो कहते हैं हम अंदर में समझते तो हैं, हमने बाबा को भी बहुत अच्छा समझ लिया है। आप जो मुरली सुनाते हैं हमारे अंदर पूरी चली जाती है, और अब हम तो 24 घंटे बाबा को याद करते हैं। ऐसे वाले कौन कौन बैठे हुए हाथ उठा? समझदार बहुत है यार की क्लास, समझदार बहुत है। बाबा कहते हैं वो तो जैसे कोई काम के ही नहीं, है ना। अगर किसको समझाते नहीं है तो वो तो जैसे किसी काम के ही नहीं है। बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। हम तुमको अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं तो तुम्हारे डायरी में लिखने के लिए देते हैं, तुम्हारे को सुनाने के लिए देते हैं। बाबा कहते सुनने के लिए देते हैं। तुमको अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, वह तुम सबको बांटते जाओ, देते जाओ।
तो भारत पर व सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा है ना, वो उतर जाएगा और सब के ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ जाएगी। सबसे अच्छी बृहस्पति की दशा होती है ना। अब तुम जानते हो भारत खास और आम सारी दुनिया पर विकारों का राहु का ग्रहण लगा हुआ है, कैसे छूटे। बाबा तो दिन रात देखते रहते हैं। ये तो बाप है ना, बाप तुम्हारे से सब कुछ पुराना ककपन लेते हैं और फिर तुमको नया देते हैं। इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए कोई बृहस्पति की दशा नहीं है, उनका तो लेता ही नहीं तो देगा क्या उनको, समझा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, देखो मुरली में क्या लिखा होता है, धारणा के लिए मुख्य सार। और आप लोग डायरी पेन लेकर के क्या करते हो, धारणा के लिए मुख्य सार, फिर सारा दिन धारण करते हो। चेक करो, जो बाबा ने आज कहा कम से कम अप्लाई तो करो। फाइलें तो बनाते जा रहे हो, परंतु अप्लाई भी करो। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा खुशी में डांस करने के लिए। कौन कौन डांस करना चाहते हैं, हाथ उठाओ। डांस ही नहीं करना चाहते हैं तो सतयुग में कहाँ जाएंगे। सतयुग में तो गोप और गोपिया दिन रात डांस करेंगे, सब त्रेता वाले बैठे। सदा खुशी में डांस करने के लिए, सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है। एक भाई थे ना, कितना प्यारा गीत गाता था, क्या लाइन गाता था वो जोगिंदर, सच्चा सौदा कर, हाँ सच्चा सच्चा बोलना तो सच्चा 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 बोलना तो सच्चा सौदा तोलना तो मीठा मीठा, हाँ सच्चा सौदा तौलना तो मीठा मीठा बोलना। बड़ा प्यारा गीत, बहुत प्यारा गीत गाता। सच्चा सच्चा सौदा तौलना तो मीठा मीठा बोलना। बहुत ठीक है जी, ये बहुत ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल, सच्चा सौदा करोगे तो मुख से अपने आप मिठास निकलेगी। सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। कुछ भी छिपाना नहीं है, उससे छिपता कुछ भी नहीं है, चाहे जितना मर्जी छिपा लो, सब पता है उसको। बाबा जो अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, सबको बांटते रहते हैं। बाबा जो अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं वो सबको बांटते रहते हैं। बांटने हैं तुमको, बांटते भी रहते, तुमको भी बांटने हैं। साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना। बना लो उसको बेटा, लेगा नहीं तुम्हारा, मिट्टी को सोना करके वापस दे देगा तुमको, रखेगा कुछ भी नहीं। चार है तो एक पांचवा उसको बना लो, एक है तो दूसरा उसको बना लो, दो है तो तीसरा उसको बना लो उसको। वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है। इसमें मीनू आत्मा, बाबा को बच्चा बनाने में गौरपाल बनाया जब बाबा को बच्चे, खुद ही बन गए। बाबा को बनाया बच्चा। बाबा ने आज एक शब्द बोला है, आरती आत्मा, शिव बाबा को अपना बच्चा बना लो। इसमें दीपक तुमने भी नहीं बनाया, इसमें मनुष्य नहीं बनना। आज बाबा ने शब्द दिया, इसमें मनुष्य नहीं बनना। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, वह सुंदर वरदान है, ध्यान से सुनो। बिंदु और बूंद के महत्व को समझ, बिंदु और बूंद के महत्व को समझ, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले
सिद्धि स्वरूप भव। तो ना बिंदु और बूंद के महत्व को समझ। शिवलिंग पर बूंद 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 घड़ा लटका देते हैं, फिर उसमें पानी एक एक बूंद आता है। अरे उस पानी से क्या होगा? तुम्हारे अंदर ज्ञान की एक एक बूंद जाएगी, वो तुम्हारे विषयों को हरने का, विकारों को हरने का काम करेगी। ज्ञान की बूंद, ना कि पानी की बूंद। बूंद और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्तुति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरा बूंद बूंद की विशेषता है। शिवलिंग बनाते तो उसमें बीच में क्या करते? 3 लकीरों के बीच में एक बिंदु होता है। तो वो बिंदु पता ही नहीं किसका होता है। वो बिंदु मानो पॉइंट ऑफ लाइट, गॉड शिवा, शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु है, प्रकाशमय है वो। और दूसरा बूंद बूंद ज्ञान अमृत बरसाता है वो, जब इस धरा पर आता है तो ज्ञान की एक एक बूंद देकर मनुष्य आत्माओं का कल्याण करता है। दोनों का महत्व है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का ये खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु अनुभव होता है। और बूंद है संकल्पों की स्मृति, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। रूह रूहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदें बाप पर डालते हो ना, इसी से ही श्रेष्ठ स्तुति बन जाती है। इसी का यादगार भक्ति में चला आता है। स्लोगन: ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम होती है। तो ना, ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। आज का व्यक्ति इशारा: भविष्य राज्य भाग्य प्राप्त करने के पहले वर्तमान समय बेगमपुर के बादशाह हो, अर्थात संकल्प में भी गम व दुख की लहर ना हो, क्योंकि दुख धाम से निकल अब संगम युग पर खड़े हो ना। बेगमपुर का बादशाह अर्थात सर्व खुशियों के खजाने के मालिक। खुशियों का खजाना ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। पाना था सो पा लिया, इसी नशे और खुशी में रहो। ओके, ओम शांति शांति शांति। जयंती आज मनाना,